ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या आतंकवादी खत्म हो गए? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं, आज भी मुठभेड़ चल रही है। क्यों? क्योंकि आतंकवादी जो पैदा होते हैं, वो जहां से पैदा होते हैं वो सेंटर तो बंद ही नहीं हुए, मदरसा और मरकज तो बंद ही नहीं हुए। और पूरी दुनिया में जब तक मदरसा और मरकज है तब तक शांति नहीं आ सकती। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, हेट स्पीच को डिफाइन करना चाहिए और जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, सबको रिव्यू करना चाहिए, सबकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर हम वास्तव में आतंकवाद को रोकना चाहते हैं तो जो भारत में मदरसा, मैकाले, मिशनरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसको खत्म करके हमें वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। नहीं तो कभी हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, फिर कभी ऑपरेशन पराक्रम करेंगे, एक के बाद एक दूसरा हम ऑपरेशन करते रहेंगे, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं होगा। हमें इस बात को पूरी तरीके से समझना होगा और पूरी दुनिया को समझाना होगा कि मरकज और मदरसों के रहते दुनिया में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि वहां इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम नहीं है ना। वहां मदरसा और मरकज में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता, मदरसा और मरकज में जननी जन्म भूमिष्य नहीं सिखाया जाता, मदरसा और मरकज में सर्वमंगल मांगल्य नहीं सिखाया जाता, मदरसा और मरकज में सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं सिखाया जाता। मदरसा और मरकज में तो केवल केवल नफरत सिखाई जाती है कि जो खुदा की इबादत करे, जो अल्लाह को माने वो पाक, जो न माने वो नापाक, और जो नापाक हैं इनको मारो, इनको धोखा दो, इनके सामान पे कब्जा कर लो, इनकी बहन बेटियों पे कब्जा कर लो, सब कुछ सिखाया जाता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचना कि भारत के मदरसे अच्छे हैं, चाहे वो भारत का मदरसा हो या पाकिस्तान का मदरसा हो, अफगानिस्तान का मदरसा हो या बांग्लादेश का मदरसा हो, सिलेबस कॉमन होता है। जो पाकिस्तान के मदरसों में सिखाया जाता है वही भारत के मदरसों में सिखाया जाता है, कोई अंतर नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए, भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द ही नहीं है। भारत का संविधान का आर्टिकल 27 तो कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार एक पैसा खर्च नहीं करेगी, और मदरसों में मानवता को प्रमोट नहीं किया जाता, मदरसों में मजहब को ही प्रमोट किया जाता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 28 कहता है कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में मजहबी टीचिंग नहीं होगी, और मदरसों में मजहबी टीचिंग होती है। मदरसों में इंसानियत नहीं सिखाई जाती, मदरसों में केवल और केवल मजहबी टीचिंग होती है। आर्टिकल 30 कहता था कि भाई देश के सभी लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हमारे पुराने सांसदों ने, हमारे मंत्रियों ने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मदरसा समझ लिया, जबकि मदरसा दीनी तालीम केंद्र होता है, दीनी तालीम सेंटर है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसको कहते हैं जहां सबके कल्याण की बात हो, जहां एक यूनिवर्सल एजुकेशन हो, जहां सबको एक जैसा बराबर कंसीडर किया जाए। मदरसों में ये नहीं होता, फिर भी वो चलता जा रहा है। समाधान क्या है? समाधान ये है कि अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले समान शिक्षा लागू करनी चाहिए। भारत को हम बचाना चाहते हैं तो मजहब के आधार पर जितने नियम कानून चल रहे हैं इन सबको खत्म करके समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। भारत को बचाना चाहते हैं तो एक समान धर्मस्थल संहिता लागू करना चाहिए, धर्म और रिलीजन को स्पष्ट करना चाहिए, धर्म और रिलीजन के अंतर को बाकायदा स्कूल के सिलेबस में शामिल करना चाहिए, और एक समान धर्मस्थल संहिता लागू करनी चाहिए। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो समान जनसंख्या संहिता, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कोड तत्काल लागू करना चाहिए। हम दो हमारे दो तत्काल लागू करना चाहिए। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित, हमारे दादा परदादा कहते थे लोहा लोहे को काटता है, लेकिन हमने कानून का खौफ पैदा ही नहीं किया। कानून का खौफ तब पैदा होगा जब जस्टिस विद इन ईयर होगा, और जस्टिस विद इन ईयर तब होगा जब यहाँ वन नेशन वन पुलिस कोड होगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड होगा, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड होगा। जस्टिस विद इन ईयर तब होगा, फटाफट मुकदमों का फैसला तब होगा जब झूठ गंभीर अपराध होगा, झूठी जांच, झूठी एफआईआर, झूठी गवाही, झूठा वकालतनामा, झूठा एफिडेविट, ये गंभीर अपराध होगा। जस्टिस विद इन ईयर तब होगा, कानून का खौफ तब पैदा होगा जब झूठे डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना एक गंभीर अपराध होगा। झूठा आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट है, इनको फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध होगा। तब जाके भारत सुरक्षित होगा। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर होगा, फिर उसके बाद फिर कोई और ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर कोई और ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये चलता रहेगा। और वैसे भी आप देख लीजिए,
कश्मीर में जो आतंकवादी मुठभेड़ होती है तो हम आतंकवादियों को मार देते हैं। आतंकवादियों को स्लीपर सेल को कभी मारा क्या आज तक? नहीं मारा, जबकि स्लीपर सेल का भी उतना ही योगदान है आतंकवाद को फैलाने में। आखिर क्या कारण है कि भारत के बॉर्डर पे और भी राज्य हैं जो पाकिस्तान से मिलते हैं? जैसे गुजरात की सीमा भी पाकिस्तान से मिली हुई, राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से मिलती है, लेकिन सारा के सारे आतंकवादी कश्मीरी आते हैं। ये सारे आतंकवादी गुजरात क्यों नहीं आते? सारे आतंकवादी राजस्थान क्यों नहीं आते? क्योंकि कश्मीर में उनको स्लीपर सेल मिलते हैं। और स्लीपर सेल क्यों मिलते हैं? क्योंकि मदरसे में जो टीचिंग होती है वो चाहे पाकिस्तान का मदरसा हो या कश्मीर का मदरसा, एक समान है। तो जब तक मदरसा नहीं बंद होगा, मरकज़ नहीं बंद होगा, आतंकवाद खत्म नहीं होगा। अगर हम वास्तव में भारत को बचाना चाहते हैं तो हमें यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना चाहिए। जासूसों को, गद्दारों को, स्लीपर सेल को, आतंकवादियों की मदद करने वालों को, जिहादियों की मदद करने वालों को, इनकी नागरिकता खत्म करने के लिए प्रावधान करना पड़ेगा। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो हमें 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। हमें 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो जिहादियों की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए आती है, खाड़ी देशों से आती है। इनको एफसीआरए के जरिए फंडिंग आती है, तो एफसीआरए को भी खत्म करना पड़ेगा। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो हमें एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इनको फंडिंग जो विदेशी बैंकें हैं उन बैंकों से भी आती है। भारत को अगर हमें बचाना है तो हमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, स्व का भाव, पर्यावरण संरक्षण, ऐसे विषयों को प्राइमरी के सिलेबस में डालना पड़ेगा। भारत को बचाना चाहते हैं तो हमें ड्रग के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज फिर से कह रहा हूं, ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके स्थान पे अगर अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर दिया जाए, भारत में बहुत हद तक अपराध खत्म हो जाएगा। ये भारतीय न्याय संहिता वर्ल्ड लेवल की नहीं है, इससे लाख अच्छी ये अमेरिका के फेडरल पिनल कोड है। अगर इसको हम लागू कर देना, भारत का बहुत अपराध कम हो जाएगा। दुर्भाग्यवश इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत को अगर हम बचाना चाहते हैं तो नशा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग स्मगलिंग से पैसा आता है, वो सारा का सारा पैसा भारत को बर्बाद करने पे खर्च होता है। भारत को बचाना चाहते हैं तो घुसपैठ नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, इसको देशद्रोह घोषित करना होगा, इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना होगा, इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा, इसको देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना होगा। और इसके लिए तत्काल पार्लियामेंट से कानून बनाना पड़ेगा, तब घुसपैठी अपने आप भागना शुरू करेंगे। अगर हम भारत को सुरक्षित करना चाहते हैं तो लफ्ज़ जिहाद के लिए हमें भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर रखना पड़ेगा। 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। 1000 बेटियां प्रतिदिन कम हो रही हैं। भारत को बचाना चाहते हैं तो हमें इसी बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। 1,500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। 1,500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदू पर डे कम हो रहे हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हिंदू कन्वर्ट होता है तो हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं के दुश्मन की संख्या बढ़ती है। तो अगर 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब प्रतिदिन 10,000 नए दुश्मन बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो काला धन हवाला हमें ख़त्म करना पड़ेगा। सारा का सारा भारत विरोधी काम काला धन हवाला के जरिए होता है। काला धन हवाला ख़त्म करना पड़ेगा। भारत को बचाना चाहते हैं तो जो भारत में जुडिशियल सिस्टम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक न घूसखोरी बंद होगी, न कमीशनखोरी बंद होगी। और घूसखोरी कमीशनखोरी नहीं बंद होगी तो सारे घुसपैठी अपने डॉक्यूमेंट बनाते जाएंगे। अल्टीमेटली घुसपैठी क्या करते हैं? 2-2 हज़ार रुपये में सारे डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार कोई गंभीर अपराध नहीं है। तो भारत को खतरा है भ्रष्टाचार से, भारत को खतरा है नशा तस्करी से, भारत को खतरा है मानव तस्करी से, भारत को खतरा है घुसपैठ से, भारत को खतरा है धर्मांतरण से, भारत को खतरा है जनसंख्या विस्फोट से, भारत को खतरा है लफ्ज़ जिहाद से, भारत को खतरा है लैंड जिहाद से, भारत को खतरा है ड्रग जिहाद से, भारत को खतरा है ओटीटी जिहाद से, भारत को खतरा है घूसखोरी कमीशनखोरी से, भारत को खतरा है कालाधन हवाला से, भारत को खतरा है अलगाववाद आतंकवाद से, भारत को खतरा है माओवाद नक्सलवाद से। ये कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया में नहीं है। दुनिया के कई देशों ने इसका बढ़िया इलाज किया है, लेकिन इसका इलाज सरकार को करना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा। कानून के अलावा इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है।